आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन रविवार तारीख 17 मार्च 2024। शिव महापुराण अध्याय 39। आप सभी भक्तों पर शिव और माता पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दिजिज के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दिजिज को प्रणाम करके शिव के कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु भगवान बोले, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाली अविनाशी ब्रह्म ऋषि दिजिज, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिरोमणि दिजिज ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दिजिज बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु जनाधर मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्रह्मांड का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को धारण कीजिए। भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी महामुनि दिजिज निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दिजिज ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से चित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र व्यर्थ हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दिजिज बोले, महाभाव माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निर्लास्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव से तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दिजिज मुनि से अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शिव वहाँ पहुँचे। मैंने निष्ठा खड़े हुए भगवान पाणव को तथा देवता को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्रह्मांड दिज को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दिज के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा शिव की यह बात सुनकर तपस्वी की निधि ब्राह्मण दिज ने उन पर अनुग्रह किया। तब पश्चात श्री विष्णु आदि देखकर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव को स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दिजिज ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे शिव की और देखकर देवताओं और राजाओं को पूजनीय दिव्य श्रेष्ठ दिज ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण की बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दिज अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दिजिज को
नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तब पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे ही वैकुंठ धाम को लौट गए। इस प्रकार वह सतानेश्वर नाम तीर्थ के रूप से प्रसिद्ध हो गया। सतानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायु राज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संपेक्ष में शिव और द्विज के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही श्राप प्राप्त हुआ, उसका भी वर्णन करता हूँ। जो शिव और द्विज के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, वह निश्चय ही विजय होता है। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 39 समाप्त। शिव महापुराण अध्याय 40। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीर भद्र जब दक्ष यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत दुखी हो चित्त में बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समुचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवता और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु का नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए वैसा उपाय कीजिए। देव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं का परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वे अपराध मंगलकारी नहीं होता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो जिनसे भगवान शिव के कुप्रीति होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वह भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। ब्राह्मण, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदनंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही है वह श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिज श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है जिसे सब देवताओं ने देखा है। परी के पास ही सौगंधिक वन तथा देवताओं की दृष्टि में आया तो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एक दिव्य है। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाला सुगंधित नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य
सरिताएं बहती है जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सुगंधित वनों के पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्य आत्मा पुरुष की ही उसका दर्शन कर सकता है। वह परम रमणीय अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा से और परम उत्तम है। आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवता ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि जो सदा शिव भक्त में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सका कुबेर जो राक्षसों के स्वामी अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जनों के साथ सदा शिव रूप से उनकी सेवा किया करते थे। वह परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल्य स्वभाव के कारण सारे संसार को शुद्ध है। नारद इस दिन वह कुशासन बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वह बाएं चरण अपनी दाई जांघा पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्षी माला डाले सुंदर तरक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर दिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोकालोक के उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तपस्या देवताओं सिद्धों गणधीशों और महर्षियों से नमकृत तथा स्वयं भी नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 40 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।